जिसे आप लोगन और जेम्स हॉलेट के नाम से भी जानते हैं। तो हेलो कॉमिक लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं वापस लौटूंगा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी है वुल्वरीन ओरिजिन। तो बिना किसी खेद के ये स्टोरी है जनहित में जारी। स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की के साथ जो एक बिल्डिंग में रहने आई है जिसका नाम है हॉलेट एस्टेट। एक ऐसी बिल्डिंग जो आंसुओं से बनी है, ये यूं कहें कि आंसुओं से भरी पड़ी है, क्योंकि जैसे ही हॉलेट बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई, हॉलेट फैमिली का बड़ा लड़का बीमार पड़ा और इतना बीमार कि वो मर गया। उसके बाद मिस हॉलेट को मैड हाउस भेज दिया गया। वो वहां से वापस तो आ गई, लेकिन वो फिर कभी खुश नहीं रह पाई। फैमिली का एक बूढ़ा आदमी जो अवॉइड करने के लायक है, वो एक सेल्फ मेड मिलेनियर है, पर बूढ़े का एक छोटा लड़का जिसका नाम है जॉन एक अच्छा इंसान है, और ये छोटी लड़की जिसका नाम है रोज। रोज यहाँ पर जॉन के छोटे बेटे जेम्स का कंपेनियन बन के रहने आई है, क्योंकि इसके माँ बाप इन्फ्लुएंजा की वजह से मर गए। और जो ड्राइवर रोज को यहाँ लेकर आया है, उसने हाउस की सारी ट्रेजेडी बताई और उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो। रोज ने कहा कि वो अभी 12 साल की है। ड्राइवर ने कहा ठीक है, अगर तुम 13 साल की होना चाहती हो तो वो ही करना जिसके लिए तुम यहाँ पर बुलाई गई हो। हॉलेट आते हुए रोज डॉग से मिलती है, जिसने रोज के ऊपर मिट्टी डाल दी, जो ग्राउंड्स कीपर लोगन का बेटा है, जो कि एक बहुत ही शैतान बच्चा है। ये हमेशा ही ऐसे बिहेव करता है। रोज के दिन जेम्स को कंपनी देने और जेम्स के साथ खेलने और बुक्स पढ़ने में गुजरने लगे। सभी लोग उससे खुश थे, पर एक ऐसा इंसान भी था जो सभी से अलग रहता था और जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ता था। वो थी मिस एलिजाबेथ, जॉन की वाइफ। घर में वो बूढ़ा इंसान बहुत ही निर्दयी इंसान था, और अब तो जेम्स, रोज और डॉग बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन जेम्स के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो ना तो बहुत ही ज़्यादा देर धूप में रह सकता था और ना ही ज़्यादा देर पानी में, क्योंकि उसकी स्किन में सूजन आने लगती थी। पूरे दिन मज़े करने के बाद जेम्स और रोज हॉलेट एस्टेट में चले जाते थे, पर डॉग को वहां नीचे गांव में जाना पड़ता था। एक दिन जेम्स नदी में गिर गया। डॉग ने नदी में कूदकर जेम्स की जान बचा ली। फिर वो तीनों जेम्स के घर हॉलेट गए ताकि वो सभी को ये बता सकें कि क्या हुआ था। वहां जॉन ने डॉग के फादर लोगन से कहा कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो बूढ़ा गंदा नेचर होने की वजह से कहने लगा कि थॉमस लोगन और उसके बेटे डॉग को सजा मिलनी चाहिए। पर जॉन ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और उन्हें जाने दिया। पर डॉग के फादर ने उसे एक लेसन लर्न कराने के लिए पीटा, एक ऐसा लेसन जो कहता है कि हम जैसे लोग और वहां हिल पर बना वो बड़ा सा घर, उसके लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। कुछ वक्त बीतता है, विंटर आ गया। जेम्स और रोज ने नदी वाले इंसिडेंट के बाद डॉग को नहीं देखा, लेकिन एक दिन डॉग उन दोनों को दिखा और वो दोनों डॉग को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो नहीं मिला। फिर क्रिसमस आया और सभी के घर गिफ्ट के बॉक्स खुलने लगे। उसी बीच डॉग हॉलेट बिल्डिंग में पकड़ा गया, पर जॉन ने जेम्स का एक गिफ्ट डॉग को दे दिया, जिस पर वो बूढ़ा इंसान कहने लगा गिफ्ट क्यों, पूरी सेफ की की ही दे दो। और काफी लड़ाई हुई। इधर लोगन एक वाइन शॉप में बैठा था और वाइन पी रहा था। जॉन अपनी शान और शौकत डिजर्व नहीं करता और वो अपनी जिंदगी तक को डिजर्व नहीं करता। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे उसकी वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। बहुत देर पीने के बाद वो जब घर वापस आया, डॉग ने उसे टॉय के बारे में बताया। उसने बताया कि वो टॉय उसे जॉन ने दिया था। तो थॉमस को बहुत ही गुस्सा आया और उसने डॉग को पीटा, और इसी तरह उन सब की जिंदगी बीतने लगी। साल बीत गए और उस बूढ़े को लगा कि रोज की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है, तो उसने रोज को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। रोज जब घर से बाहर निकली तो उसे रास्ते में डॉग मिला। डॉग रोज को चाहता था और वो चाहता था कि रोज उसके साथ रहे, पर रोज ने मना कर दिया। जेम्स ने वो सब कुछ देखा और कहा कि तुम डरो मत रोज, मैं अपने फादर को लेकर आता हूँ। और जैसे ही जेम्स वहां से गया, रोज ने खुद को बचाया और डॉग के फेस पर पंच किया। जॉन ने थॉमस लोगन को वार्न किया और कहा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक दिन जेम्स अपने पेट डॉग कैली के साथ अकेला था। तभी वहां पर डॉग आता है और कहता है कि तुम्हें अपने फादर से वो नहीं कहना चाहिए था, और जेम्स पर जंप करता है और कहता है कि अब तुम्हारे फादर कहाँ है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। कैली ने डॉग के पैर पर काट लिया। डॉग ने कैली को पकड़ा और उसे चाकू से मार दिया। जॉन इस सब के लिए बहुत गुस्सा हुआ और लोगन से कहा कि तुमको मैंने वार्न किया था कि अपने बेटे को कंट्रोल करो। जॉन ने थॉमस और डॉग को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया और जॉब से भी निकाल दिया। बट थॉमस शांत नहीं हुआ, उसमें बदला भी बाकी था। थॉमस अपने घर वापस आया। डॉग बहुत ही डरा हुआ था। मैंने ये सब कुछ नहीं किया पापा, और मेरी गलती नहीं है। मुझे पता है डॉग कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये सारी गलती तो उस सॉफ्ट हार्ट जॉन की है। वो सारी चीज डिजर्व नहीं करता जो कुछ उसके पास है, ना तो वो घर, ना वो पैसा, और ना उसकी प्रिटी वाइफ। पर इस बार मैं सब कुछ नहीं करने दूंगा। वो दोनों जॉन की प्रॉपर्टी में घुस गए, जहां उसने रोज को पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमें मास्टर बेडरूम तक ले चलो। थॉमस और डॉग एलिजाबेथ के रूम में घुस गए, और इसी बीच जॉन वहां पर आ गया। और इसी बीच जेम्स की भी आंख खुलती है, क्योंकि उसे एक बंदूक की फायर सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखता है, और वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि बाहर का नजारा ही कुछ ऐसा था। बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें उसके पिता जॉन का भेजा दीवार पर चिपका हुआ मिला। वो दौड़ के अपने फादर के पास आया और चिल्लाने लगा, जिस पर थॉमस कहता है कोई चिल्लाएगा नहीं, सभी के सभी अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुप हो जाओ। थॉमस जेम्स को शूट करने वाला था, क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा था, पर रोज ने गन को पंच कर दिया। जेम्स ने डॉग के फेस पर पंच किया। तुमने मेरे पापा को मार डाला। थॉमस ने जेम्स के पेट पर पंच किया और जेम्स गिर गया, पर थॉमस को रियलाइज हुआ कि उसके सीने से बहुत ही खून निकल रहा था। वो गिर गया, पर सभी लोग जेम्स को देखकर हैरान थे। वो बहुत सारे पेन की वजह से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके हाथों से वो निकल आए थे जिसका इंतजार आप सब अभी तक इस स्टोरी में कर रहे थे। यस ऑफ कोर्स, उसके हाथों से बोन क्लॉज निकल आए थे। जेम्स ने सबसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने हाथों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जेम्स की मदर जेम्स की तरफ बढ़ती है और बोलती है नॉट अगेन। जेम्स ने अपनी मदर से कहा कि वो ऐसा ना करें, पर उसकी मदर ने जेम्स को घर से निकल जाने के लिए कहा, और जेम्स घर से भाग गया और रोज उसे बुलाने के लिए पीछे पीछे भागी। इधर एलिजाबेथ ने थॉमस को अपनी हाथों में उठा लिया और कहा ओह थॉमस, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर एलिजाबेथ ने पास में पड़ी राइफल को उठाया और अपने आप को शॉट कर लिया। डॉग अभी वहां पर अकेला था, पर वो अभी कुछ देख नहीं सकता था। इधर रोज जेम्स को पास के अस्तबल में लेकर गई, क्योंकि वो अभी बेहोश हो चुका था। फाइनली जेम्स उठा और उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जेम्स कहता है कि मैं एप्पल स्मेल कर सकता हूँ, पर वो बहुत दूर है। मैं सर्वेंट रूम में भी कुछ लोगों को चलते हुए महसूस कर सकता हूँ, पर अजीब है ना। फिर उसने अपनी मदर के बारे में पूछा तो रोज समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, और कहा कि तुम्हें याद नहीं जेम्स कि क्या हुआ है। और मैं रोज हूँ, क्या तुम्हें मैं भी नहीं याद। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम मेरे फादर के लिए काम करती हो। इसी बीच घर पर पुलिस आती है, और डॉग घर पर अकेला ऐसा शख्स था जिसने ये सब देखा था। उसने पुलिस को बताया कि रोज के पास गन थी और उसने सभी को मार दिया। रोज अपनी आंटी के घर गई और उसने हेल्प मांगी, पर आंटी ने बताया कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और वो कह रहे हैं कि तुमने सभी को मार दिया और जेम्स को किडनैप किया है। और उसकी आंटी ने दोनों को बाहर ही स्नो में मरने के लिए छोड़ दिया। और तब रोज हॉलेट प्रॉपर्टी में गई और कहा कि सर आपका ग्रैंडसन अभी जिंदा है, पर बूढ़े इंसान ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि उसका ग्रैंडसन अब मर चुका है। और उसने रोज को कुछ पैसे दिए और कहा लड़के को स्टेशन पर ले जाओ और जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ। अगर दोबारा कभी यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को शॉट कर दूंगा। रोज जेम्स को लेकर वहां से चली जाती है। जेम्स को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो ये बहुत ही अजीब बात है और आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।